Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 5. Turn I am up and down and round and round. Already चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, ठीक है. सो ये एंड ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं. बाकी एक्सरसाइज हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. सो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट करेंगे, ठीक है. 1 to 7. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप वीडियो को अगेन पॉज करके प्ले कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो यहाँ पे सर्कल की कॉर्ड आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. एंड रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है. मैं सर्कल कर रही हूँ. जो चीज़ें हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले गिवन पार्ट ही लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है. सो यहाँ हमने गिवन पार्ट अपना मेंशन कर दिया है. सो अब हम इसमें देखिए सोल्यूशन लिखेंगे. गिवन मैंने ओ ए लिख दिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड सेंटर 5 सेंटीमीटर. अब फाइंड क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है. तो देखिए ये डायग्राम मैंने इस टाइप से बनाया है कि ए बी है, ए ओ जो है वो 13 सेंटीमीटर है और ओ बी 5, ओ बी दिया हुआ है और ओ पी जो है वो 5 सेंटीमीटर. ओ पी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है. तो ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी एंड, ठीक है. तो आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर हम इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. तो ओ ए पी वाले जो ट्रायंगल है ना वो हम लगाएंगे. तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी. तो 169 होता है 13 का, 5 को 25 होता है. ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से हम 29 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144. 12 का स्क्वायर होता है 144. तो नाउ सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्ट आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी. सो 2 इंटू 12 24 हो जाएगा. तो आपका आंसर निकल आएगा. कॉर्ड इज 24 जो कॉर्ड की लेंथ गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंस एंड एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर. व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंस बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल. देखिए एक एंगल गिवन है आपको 70 डिग्री का, ठीक है, जो सेंटर से बना हुआ है, ठीक है. आपको उसका पॉइंट ऑन द सर्कल, आर्क एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल ये बताना है. तो नाउ आंसर, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल एंड एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क, ठीक है. तो ये देखिए सर्कल है, ये सेंटर है और ये इसकी हमने यहाँ रेडियस बना दिया, डायमीटर हो गया. और नीचे ये आप कहीं भी इसकी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकती है ना रेडियस, ठीक है, ऐसे. सो हम लिखेंगे एंगल एट द सेंटर 70 डिग्री. एंगल एट द सर्कमफ्रेंस तो होता है हाफ इंटू 70 डिग्री. डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, ठीक है. तो इसे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा. सो द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड एट द आर्क इज 35 डिग्री. If the point on the circle but lie on the arc, the angle will be 1. जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम, ये एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, ठीक है. तो यहाँ हमें पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी ना, तो उसमें से 180 जो माइनस करेंगे 35, तो 145 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. द डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. अ कॉर्ड of length 24 is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. So now देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन है, डायमीटर 24 गिवन है, ठीक है. कॉर्ड ऑफ लेंथ हमारे पास 24 है, ठीक है. तो सोल्यूशन देखिए, डायमीटर गिवन है 24. मैंने ए सी ए भी नाम दे दिया है, मेंशन कर दिया. आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है. तो डायमीटर 26. अब हाफ करेंगे तो आपकी 13 हो जाएगी ये, ठीक है. तो डायमीटर है 26 एंड कॉर्ड जो है 24 ऑलरेडी गिवन है. जो एक सर्कल पे आप इस टाइप से मेंशन कर देंगे. रेंडमली ड्रॉ करनी है, ऐसे में कुछ नहीं बोला कि मैं कंस्ट्रक्शन करके इसमें दिखानी है, ठीक है. तो ये सर्कल लेंगे, यहाँ से एक सेंटर बनाएंगे इसमें, फिर ये लाइन हो जाएगी 24 को मेंशन कर देंगे और ऊपर वाली जो होगी AC वो 26 हो जाएगी,
ठीक है, इस टाइप से आप इसको मेंशन करेंगे, 26 हो जाएगी और OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, AC एंड AB पर। तो यहाँ से ये इस टाइप से हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हाँ, सो नाउ अब इसको हम मेंशन करेंगे नेम। तो PO परपेंडिकुलर है AB पर और PO अगेन परपेंडिकुलर है AC पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो अब लिखेंगे टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द सेंटर OP। सो रेडियस कितना हो जाएगा, अगेन मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, जब रेडियस को 2 से डिवाइड करें तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बिकॉज द कॉर्ड इज इक्वल टू AP 24 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो देखिए OA हमारा 13 हो गया है और AP जो है हमारा 12 आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे OPA, ठीक है। इस टाइप से आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो OPA पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सब जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हम इनकी वैल्यूज़ सारी पुट कर देंगे अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए मैंने साइड में लिख दिया है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 169 होता है 13 का, 12 का 144 होता है। OP हमें गिवन नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। सो 169 में से 144 माइनस कर देंगे, 25 आ जाएगा। और 25 का रूट क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो OP की वैल्यू 5 आ गई। आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर गिवन है ना, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। सो नाउ आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड इज ड्रॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर, वट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो नाउ सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है एंड डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। द सर्कल कॉर्ड 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो जितना जितना जो गिवन होता है पहले हम वो लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैंने यही लिखा है, रेडियस हमें 15 गिवन है, आप चाहे तो OA मेंशन ना करें। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर 9 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, जिसको मैंने AB लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसमें मेंशन करेंगे, AB लिखेंगे, ये इस टाइप से सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। अब नीचे एक AB लाइन इसकी मेंशन करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर O से सेंटर पे जाएंगे तो ये एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर का हो गया, ये 9 का हो गया और OP जो है AB पर परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। इस टाइप से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ आप लिखेंगे OP परपेंडिकुलर है, OB पर जो सारी चीज़ें जो दिख रही है फिगर में, मैं बस वो लिख के आपको समझा रही हूँ कि आपको किस टाइप से लिखना होता है। अब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रायंगल OPA, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो बुद्धायना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। सो OA 15 है, OP 9 है, AP हमें फाइंड करना है। तो 15 225 होता है, 15 का स्क्वायर 981 होता है, ठीक है। 225 में से हम 81 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। तो AP इज इक्वल टू 144, इसका स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। तो सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्ट द, तो ये हो जाएगा 144, इसका रूट होता है 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें पीछे वाले का भी जो था वो 25 था अंडर रूट में और 5 दिया, ठीक है। ऊपर जो हमने पीछे बढ़ा था अभी वही वाला क्वेश्चन नंबर 3 में था आई थिंक ये। तो लिखेंगे सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्ट द कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 इंटू AP, तो 12 आया है, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24। तो यहाँ पर ये आंसर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड पासिस थॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये पास तो कहाँ से हो रही है, ये पास हो रही है सेंटर ऑफ द कॉर्ड से। तो गिवन में आप लिखेंगे, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रही थी कि जो जो गिवन पार्ट होता है ना वो सारा मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जी जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते। तो गिवन में लिखेंगे सर्कल
with center O, a line L is the perpendicular bisect of AB. L passes through the midpoint of AB and is perpendicular to AB. आपको पता चल गया AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो अब प्रूफ क्या करना है, सेंटर O लाई ऑन दी लाइन L। सेंटर जो है O वो लाई कहाँ से कर रहा है, लाइन के L के ऊपर से, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको बनाना है। अब देखिए नीचे मैंने फिगर भी ड्रॉ की हुई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये फिगर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, ठीक है। एनी मेजरमेंट के आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हो गया। फिर यहाँ से हमने सेंटर से इसको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ABO। अब LM इस पर परपेंडिकुलर बनाना है AB पर। सो ये बन गया इस टाइप से, ठीक है। आप स्केल के ऐप से बना सकते हैं। तो इस टाइप से ड्राइंग बना के तब लिखेंगे प्रूफ ट्रायंगल AMO और BMO। AMO और BMO दो साइड्स के ट्रायंगल हैं, ठीक है। सो यहाँ देखिए ये AMO और BMO, ये वाला और एक इसके साइड वाला BMO, ये वाला, ठीक है। सो OM दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन लिख दिया है। OB दोनों में रेडियस है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। AM इज इक्वल टू BM, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। इस टाइप से आप इसको मेंशन कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। फिर आप इसमें आगे लिख देंगे ट्रायंगल AOM। आप ट्रायंगल AOM लेंगे अगेन, ठीक है। AMO और BMO इस टाइप से ले लेंगे, ये देखिए। तो इस ये प्रूफ किससे होता है, ये साइड बाय साइड से होता है, साइड से, ठीक है। एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMC बाय CPCT से हमने इसको प्रूफ किया, ये नंबर 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। फिर लिखेंगे AMB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। AMB एक स्ट्रेट लाइन है, फिगर में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन जो आती है 180 डिग्री की होती है। तो 2 OMA मिलके 2 एंगल होगा, 2 इंटू OMA इज इक्वल टू 180, इस 1 से ले लिया हमने, ठीक है। तो एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 आ जाएगा। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर AB एंड M इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज AB, पॉइंट C ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ABC, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सो आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों किया है आपने, जो भी आंसर आप दे रहे हो, ठीक है। सो सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये देखो सर्कल का AB है, सर्कमफ्रेंस बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो हम गिवन में लिखेंगे AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, C इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंगल ACB इज़ द एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑफ AB एट द पॉइंट C ऑन द सर्कमफ्रेंस। फाइंड क्या करना है, द मेजर ऑफ एंगल ACB। तो आप लिखेंगे यहाँ, सिंस AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल and C is the midpoint of the circumference and angle ACB is the subtend by the diameter by the corollary of theorem, आपकी बुक में गिवन है थ्योरम 9, ठीक है। वहीं से ही मैंने प्रूफ किया है, आप भी एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। द एंगल subtend by the diameter of any 2 point on the circumference of this circle is always a right angle, therefore the measure of angle ACB is 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आंसर नंबर 6 भी अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ABCD इज अ साइकिल क्वाड्रिलेटर inscribed in a circle. If angle A measure 75 degree, what is the measure of angle C? Angle B measure 110 degree. What is the measure of angle D? तो देखो A 75 गिवन है, B 110 गिवन है, C एंड D हमें जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो आंसर में सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं अपना, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यहीं से आप अपने मार्क्स खींच पाते हैं, ठीक है। सो गिवन पार्ट में सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो हमें गिवन होता है वो सारा हमने लिखना होता है, ठीक है। अब जो पूछा है वो हमें टू फाइंड में लिखना होता है, जो प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में लिखना होता है, ठीक है। तो एंगल
सॉरी, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब इन अ सर्कल। ठीक है, तो एंगल A 75 है, एंगल B 110 है। टू फाइंड क्या करना है, एंगल C एंड D फाइंड करना है। फॉर एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। ठीक है, सो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 180 एंगल A 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो 105 हो जाएगा। ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D करेंगे, 180 लिख देंगे तो एंगल, ठीक है, सो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B कर देंगे तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे। C हमें 75 गिवन था ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 70 हो गया। द मेजर ऑफ एंगल C 105 एंड D इज़ 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को अगेन चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।